ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਸਭ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, आप उपाए सब कीमत पाई। गुरुमुख होवै सो करे विचार, सच संजम करनी है कार। वर्त नेम निता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा। वर्त नेम निता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धर्म की दुनिया में दो गल्लां की बहुत चर्चा हुई है। करीब हर धर्म ने इस गल की चर्चा की, विचार की, और जितनी इस गल से विचार हुई, हाले भी मनुखता दे विच उतना ही इस गल का, इस गल प्रति अज्ञानता है। चर्चा करने वाली दो गल्लां ने, की रब है, दूजी बड़ी चर्चा इस गल की हुई रब रहिंदा किथे है। जिथे रब के बारे में लोगों के वक्खो वक्खरे अनुमान ने, धर्मां के वक्खो वक्खरे अनुमान ने, उत्थे इस दे प्रति भी वक्खो वक्खरे अनुमान ने भी रब किथे रहिंदा है। वक्खरियां वक्खरियां विचारां दुनिया विच ने। गुरमत ने हमेशा ये गल नूं मन्निया भी जिहड़ी रब्बी बाणी है ना, ये रब दे घरों मनुखता नूं आया होया एक सुनेहा है। एक शब्द होर बर्दाश्त करे जी, ये सिखां दा गुरु नहीं, असल में मनुखता दा गुरु है। छोटी जी उदाहरण दिया, हुण किसी के विहड़े विच कोई दरख्त लग्या होवे, ये हो सकता दरख्त दीयां टाहनियां पकड़ के खिंच के अपने विहड़े बंद कर लवे भी मेरे विहड़े च लग्या कि मैं गुआंढी के विहड़े च तेरी टाहनी नहीं जाना देनी। हो सकता किसी फल जबरदस्ती कच्चे तोड़ लवे तो पक के मेरे गुआंढी के विहड़े में न डिगे। हो सकता है किसी फुल भी तोड़ लवे, मैं कल किसी के विहड़े च नहीं डिगण देना। हो सकता है, पर सज्जना तो फुल की खुशबू अपने विहड़े में कैद नहीं रख सकता। वो तो गुआंढियों के विहड़े में चले जानी है, भावें जोर ला दो। ये तो फुल की खुशबू नहीं अलामा दे सकता भी मैं तेन पानी पाना, मैं तेन खाद पाना, मैं तेरी राखी करना। वो कहना हो सकता है तेरे बेटे च लगे भी तो खूबी की गल है ना, पर खुशबू मेरी केवल तेरे वास्ते नहीं, खुशबू सारी दुनिया वास्ते। कोई है श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह एक इहो जिहा धर्म का बूटा है, एक इहो जिहा रब दी बख्शिश का बूटा है जिहड़ा देखण नूं तां सिखां दे घर लग्या होया, पर इहदी खुशबू कल्ले सिखां वास्ते नहीं है, समुची मनुखता वास्ते। इसलिए इहदे कोल कोई सवाल आके पूछे, मेरा हजूर ने झक ते स्पष्ट जवाब देना है। इहदे बारे विच भी मनुखता दे पर्दियां नूं दूर कीता है, अज्ञानता नूं दूर कीता है। रब कित्थे वसदा है, इस गल की अज विचार सतगुरु जी ने सानूं समझाउणी है। गुरमत दे विच बदन ने सब कहने भी सजना तेनों भुलेखा हो सकता है, पर रब किहड़ियां थावां ते वसदा है,
बल्कि तू वो थां लभ जिथे रब ना वसदा होवे, वो थां लभ जिथे रब ना वसदा होवे। जेता कीता तेता नाओ, विण लावे नाही को थां। स्पष्ट एक फैसला देता, तू सबनी थाई जिथे हो जाई। सच्चा सिरजणहार जीओ, सबना का दाता, कर्म विधाता, दुख विसारणहार जीओ, दुख विसारणहार स्वामी। कीता जाता होवे कोट कुटंतर, पापा केरे एक घड़ी में खोवे। हंस से हंसा, बग से बगा, घट घट करे विचार जीओ। तू सबने थाई जिथे हो जाई, सच्चा सिरजणहार। दो धर्मां की चर्चा हिंदुस्तान की दुनिया विच बड़ी हुई है, एक मुसलमान धर्म ते एक हिंदू धर्म। पहले हिंदू धर्मी सी, मुसलमानों के हमलावर बन के आने नाल इन्हां दे धर्म के भी विचार उत्थे चली। ईसाई धर्म का इस करके जिक्र नहीं है क्योंकि ईसाई धर्म बहुत लेट आया है। ईसाई धर्म बहुत लेट आया। जब हिंदुस्तान उत्ते गोरे काबज हुए, पंजाब की धरती जो उदों आया, सब तो पहले जो ईसाई धर्म का केंद्र है वो लुधियाने खुलिया सी। रो विचार अज का विषय नहीं है। तो उस वेले उन्होंने दोनों को हजूर सच्चे पातशाह ने एक वचन आखे, बड़ा प्यारा टन करके। हिंदू वीर नूं कहण लगे भी सजना, तू ये समझदा भी दखण विच हरी का रब का वास है, दखण विच तेरी बनारस पूरी एक जिन्हों तू रब का घर मनदा है। पर मैं तेन एक गल दसनी चाहना भी दखण विच तू मानिया भी रब वसदा है, जिहड़ी बाकी थावां ने उत्थे कौन रहिंदा है। मुसलमान ने भी इहो जी विचार सी, ਉਹਦੇ मन में एक विचार सी भी रब जिहड़ा केवल मक्के च वसदा है, रब केवल मक्के च वसदा है। सतगुरु जी ने दोनों के मनां दे भरम लाए ने। अमृत गुरवाक पढ़दे हो, दखण देश हरि का वासा। एक मैं गल होर कह रही तुहाडे नाल, कई गल्लां विषय नाल संबंधित नहीं हुंदियां पर उस वेले चलदी गल विचों आ जांदियां ने। ये गल याद रखो जी, जितने नाम हिंदू धर्म दे ने उन्हां विचों मुसलमान धर्म विच वो नाम नहीं ले जाते। जितने नाम मुसलमान धर्म दे ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों में तुहानूं शब्द नहीं मिलने। जिवें रहीम शब्द है ये हिंदू धर्म दे विचों नहीं मिलेगा, कादर शब्द है ये हिंदू धर्म चों नहीं मिलेगा, पर हरि शब्द है, राम शब्द है ये कुरान मजीद विचों नहीं मिलेगा। तुसीं कदे भाई काम सिंह नाभा दे तस्बी शब्द नूं पढ़ना, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ने जिक्र किया होया भई केवल रब के 100 नाम ने। जिहड़ा कोई रब का बंदा, खुदा का बंदा इन्हां 100 नामां तो उत्ते नाम लैके रब की इबादत कर जाए वो काफर है, ये इस्लाम धर्म कहता है। मैं फिर अपनी गल वल वापस आवां। हुण इन्हां दोनों के आपस में बड़े वखरे मिले। मेरे मालिक ने एक सच की गल उन्होंने सामने रखी, कहने लगे दखण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। मुकाम का अर्थ भी ठिकाना होता है। पर मैं तेन एक गल दसा भी जे कि तू मैनू पूछे भी रब मस्जिद विच वसदा है या रब पश्चिम विच वसदा है या दखण च वसदा है, जे तू मैनू पूछे मैं तेन एक राय देंगा भी सजन रब ते दिल दे आलणे च वसदा है, रब ते दिल दे आलणे च वसदा है। जे तू अंदर जावे ते घोख लवे, खोज लवे, तेन रब यकीन लभेगा। दखण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिल खोजो यही ठौर मुकामा। सब तो वधिया जिहड़ा रब दे रहण दा निवास है वो हिरदी विच है। गुरु तेग बहादुर जी ने कितना प्यारा बोल बख्शिश किया है, काहे रे पर खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ओह मत जो बास बसता है मुकर में जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई।
दस कई बार उदाहरण देने एक छोटी जी देने एक माता किसी मुहल्ले में रही सी। ये माता का बड़ा प्रभाव सी भी बड़ी दाने सुभाव की है, गैर गंभीर गल्लां करनियां, चंगी सिक्ख्या देनी, बच्चों को खाण पीन को कुछ देना। ये अपना कोई परिवार नहीं सी पर बहुत नेक सुभावी सी। वो एक बारी रात को उत्थे बाहर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो वो माता कोई बड़ी कोडी होकर वेख रही ध्यान वेखते हुए अचानक उतों के दो चार नौजवान उसके कोल दी लंघे। उन्हें पूछने माता तू की लभनी? वो कहने लगी पुत्र सूई गवाच गई लभनी है, मैं बुजुर्ग है मैंने समझ नहीं लगी, सूई गवाच गई। और लाइट से काफी दूर तक सी। वो कदे माता उस कोने खोजन लग जाए, कदे माता उस कोने खोजन लग जाए, कदे उस कोने खोजन लग जाए। और बच्चों ने पूछा भी मां सूई तो एडी वड्डी हुंदी नहीं भी जिहड़ी एडी दूर तक पहुंच जाए, तो तू कोई एरिया तो निश्चित कर भी इत्थे किते गुआची है, असीं तेरी मदद करिए उत्थों लभ के लईए। वो कहनी पुत्त सूई गुआची दे अंदर है, झुग्गी दे सूई गुआची दे अंदर है। कहने लगे मां तू किड्डी बुजुर्ग हो गई, तेनू अकल हुण किहो जी ठोकर खान लगी हुई है, सूई गुआची अंदर है ते लभदी बाहर है। मैनू लगता दुनिया की सब तो कमली तू माता लगनी मैनू। वो कहने लगी पुत्त भी जे मैं ये कमली है ना, गुआचे किधरे होर ते लभीए किधरे होर, जे कमली है मैं तो मैनू लगता है भी सारा संसार ही कमलियां है। रब रहिंदा किथे है, ये लभदे किथे फिरदे ने। रब रहिंदा किथे है, ये लभदे किथे फिरदे ने। इनू इन्ना ही नहीं पता भी रब किथे है। माता ने एक अनजान गुणा धारण करके पर दुनिया के सब तो जानी जान पुरखा वाली गल वो नौजवानों की झोली च पाती। कहने लगे मां तू सच करके जानी कि संसार ही कमला है, सानू पता ही नहीं रब किथे वसदा है, असी खोजे नहीं वो कुछ जो कुछ खोजना सी। भाई नंदलाल जी ने वचन कई बार साझा करना है, वो बड़ा प्यारा एक बोल आखते ने, कहने भरिया पुरखा दिल अगर दाना बाबा दे अंदर किनार यार हस्त, दिल नू दाना बना, दिल दे आलणे विचों ही रब लभ जाना। चश्मगर बीना बाबा दे हर तरफ दीदार हस्त, जे किते तेरियां अखां नू वेखना आ जाए ना ते हर पासे रब ही दिसेगा, कोई दूजा दिसेगा ही नहीं। एक माता ने बड़ा कीमती झोला लिया, घरों अमीर सी, सोने दी तारां सुच्चे तिल्ले नाल कढ़िया होया एक चोला लिया, गुरु कलगीधर पातशाह नूं अर्पण किया। सब ने वो चोला पहनिया था ना, यो भाई नंदलाल जी नूं अर्पण कर दिता। कहने लगे भाई सर जी तुसीं एडे आलम फाजल हो ते हर रोज दरबार में सादे जे कपड़े पा के आ जाते हो, जब किते कभी दरबार हो गुरु दरबार सजिया हो तुसीं यह वस्त्र पहने। उन्हें ठीक दो चौं दिन बाद भाई नंदलाल जी आए कि दरबार सजिया तो फिर सादे कपड़े दाल निबड़ी हुई है, आटा लग्या हुआ, लंगर च सेवा करते सन, ब्याह प्यार ना। साहब फिर गल पूछी, कहने लगे भी भाई साहब जी वो तुसीं चोला नहीं पाया। भाई नंदलाल जी कहने सतगुरु तुसीं पुछदे हो, होर कोई पूछे तो मैं जवाब दें। साहब कहने लगे हाँ मैं पूछना है। कहने लगे इत्थे चोला पवा के भेज देंदे हो ते बाहर जाके लवा लेंदे हो, किसी नूं बाहर जाके मंगण लग पैंदे हो, इत्थे दे के भेजदे हो। सिखां इतराज किया भी भलिया तू गुरु नूं मंगदा समझना, गुरु दात दे के मंग लेंदे। कहने लगे हाँ मैं आप वेख्या इत्थे चोला दिता ते बाहर जाके मंग लिया। ये दिखावा कोई मनुख ते कर सकता है, पर गुरु ये क्यों करे? साहब कहने भी नहीं भाई साहब जी ये साची बोलता है, ये साची बोल किवें? कहने लगे एक गरीब मंगता आया सी ते उहने चोला मंग लिया। कहने लगे वो तू तां गुरु दी गोद विच रहिंदा है, तेनू गुरु होर देगा। आ सुच्चे तेले वाला मैनू किसी गरीब नूं नहीं देना, मैनू जे तू चोला दे देवे। ते सतगुरु जी कहने लगे भाई नंदलाल तेरी अख विचों ईर्खा वैर विरोधता वाली जिहड़ी मैड़ है ना निकल गई। तेनू गुरु घर विच भी गुरु नजर आउंदा, तेनू मंगते विचों भी गुरु नजर आउंदा।
अज साडी कौम की दुविधा क्यों, मैं अर्ज करा साडी कौम की दुविधा क्यों? मेरा कई बार जी करता है भाई कन्हैया जी मैं तेरे चरण पकड़ के पूछा तू क्यों रुस गया सिख जगत नाल, हुण तू क्यों नहीं आउंदा? कदे वक्त सी तेनू बैरियां चो भी, तेनू पापियां चो भी, तेनू गुरु घर नाल लड़न आया चो भी तेनू गुरु दिसदा सी, ते अज सिख नूं सिख विचों गुरु नहीं दिसदा, अज सिख नूं संगत विचों गुरु नहीं दिसदा, अज सिख नूं गुरु विचों गुरु नहीं दिसदा। तेरे कोल किहो जी अख होवेगी? भाई वीर सिंह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, कहते साइया कोई तेरे दर ते आके मंगदा है मैनू दुध पुत चाहिए, कोई तेरे दर ते आके मंगदा मैनू नाम भगती चाहिए है, कोई तेरे दर ते आके मंगदा मैनू सिमरन बंदगी चाहिए है, कोई तेरे दर ते आके दुनिया के सुखां दियां धन दौलतां दियां, कोई कोठियां दियां कारो विहार दियां अरदासां करदा होवेगा, कोई ये भी कहना होवेगा मैनू नरक स्वर्ग दी दात दे, मैनू इन्हां चों स्वर्ग दी दात दे, मैनू नरक तों बचा। अनगिनत तरह दियां लोकी उदाहरण देके अरदासां करदे होणगे, पर मैं तेरे दर ते कोई अरदास करदा दातिया मैनू वो अख दे जिहड़ी अख ने भाई मर्दाने ने तेनू वेखिया वो सदा दी तेरा हो गया। मैनू वो अख दे जिहड़ी अख नाल बेबे नानकी ने तेनू देखिया। संसार अज तक कहंदा तू बेबे नानकी दा वीर है, पर बेबे नानकी नूं पुछियो कहंदे मेरे दिल दा पीर है, वो नहीं कहती वीर है। मैं पूछना चाहना जातिया तेनू मैनू वो अख दे जिहड़ी अख नाल राय गुलाब ने तेनू देखिया, उन्हें इस्लाम छड्ड दिता। उन्हें प्रतीत होया मेरी तलवंडी सुखी बसती है, मेरे किसी कानून करके नहीं, मेरे पैसे करके नहीं, मेरी सियाणप करके नहीं, उन्होंने अज तक प्रतीत होंदा मेरी तलवंडी सुखी बसती है, गुरु नानक साहब तेरी आउण करके सुखी बसती। रब जाने सानू क्यों नहीं भरोसा हुंदा। मैनू वो अख दे जिहड़ी अख नाल सतगुरु दातिया तेनू किसी वेले बाबे लहणे ने वेखिया, वो तेरे दरदा होके मिल गया। साडे कोल वो अख ही नहीं है, साडे कोल दृष्टि नहीं है जिहड़ी सानू रब दिखा दे, जिहड़ी सानू परमेश्वर दिखा दे। और इतनी भी अर्ज करा मेरा गुरु बड़ा काबिल जे, गुरु ते शक न करियो, कामन मुर्शद है, पूरा गुरु है। जेड़ा बनई ना दसदा छोटी जी उदाहरण दी पहला मैनू ख्याल आ किसी चीज के ना दिसण के दो कारण होते हैं। एक उहदे उत्ते पर्दा पाया होवे, जिवें आपां गुरु घर च अक्सर वेख लैने कड़ा प्रसाद वाला बाटा होवे ते ओह अक्सर ढकिया होंदा है। हुण कड़ा प्रसाद वाला बाटा भी पिया है ते उत्ते ढकिया होया, साडियां अखां भी ठीक ने, दिन है चानण है, ते पर सानू दिस नहीं सकदा भी बाटे च की पिया। ये जिहड़ा पर्दा है ना, ये बाटे उत्ते पर्दा है। याद रखो जी अख उत्ते पर्दा नहीं है, ये बाटे उत्ते पर्दा है। फिर सानू की करना पएगा? बाटे उत्तरा जिथे पर्दा होवे उत्तों उतारना पएगा। जे बाटे उत्ते पर्दा है तो बाटे उत्तों पर्दा उतारना पएगा। दूजा ना दिसण दा कई बारी कारण यह भी हुंदा है कोई मेरी अख ते पर्दा होवे, बाटा ते नंगा पिया, कड़ा प्रसाद दिस रहा, पर मेरी अख ते पर्दा है, खनेरा है, कोई मेरी अख का असमर्था कह लो। फिर मैनू जिहड़ा पर्दा दूर करना है ना, वो पर्दा बाटे तो दूर नहीं करना, हुण मेरी अख तो दूर करना है, मेरी अख तो दूर। फिर एक छोटी जी गल करदे हां, कोई बंदा किसी डॉक्टर को गया, वो कहना मैनू हुण दिसदा नहीं। वो ये नहीं ना कहना भी संसार है या नहीं, डॉक्टर साहब मैनू शक जी होण लग पई भी मैनू दिसदा नहीं ते संसार है भी है। तो पता है इस गल का भी मैनू जे नहीं दिसदा तो मेरी अख से कोई ना कोई पर्दा है, तो मेरी अख से पर्दा है। वो डॉक्टर को कहना भी संसार ते है पर मैनू दिसदा नहीं है। फिर डॉक्टर कहना भी सजना तेरी अख से मोती आ गया या कोई पर्दा पै गया, मैं ऑपरेशन करांगा ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। असी की करने जे सानू रब नहीं ना दिसदा, असी लोगों को जाके पूछने यार रब है भी है,
ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਸੁਰਮਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਦਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੜ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਭੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਵਨ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਮੁੱਦ ਕਬੀਰ हज काबे हो जाए था, मैं भी हज काबे चलिया था, आगे मिलिया खुदाए, मैनू रब अगे मिल गए। साईं मुझसे डर पड़िया, मेरा साईं मेरे लड़ पिया, झगड़ा कर लग पिया, झगड़ा कर लग पिया। साईं मुझसे डर पड़िया, तुझे इन फरमाई गाए। गाए का अर्थ ज्ञानी हरबंस सिंह पटियाले वाले ने भी थां कीता है, प्रोफेसर साहब सिंह जी होरां ने भी थां कीता है। गाय का तैनों किने थां दसी भी मैं केवल इत्थे वसना है? जे दसना है कबीर तां मैं तेरी रचना ते रब्बी बाणी भेजदा है, ओ 10 लोकां नूं भी इत्थे रब वसदा है। कबीर मन निर्मल पया, जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। एक बेनती करके इधरले पासे हाथ जोड़ अर्ज करा भी गुरबानी पढ़ने वाले सिखो, गुरबानी पढ़ने वाले श्रद्धालु वीरों, हाथ जोड़ के तुहाडे चरणों में अर्ज है भई ये रब्बी बाणी नूं पढ़दे आ आपां एहसास करिया करिए, एहसास करिए, अपने जीवन में जिउ के वेखिए, विचार के देखिए, इस गल नूं एहसास करके देखिए। कितने मुसीबत मिले ये भरोसा करके देखिए भी अज रब मेरे नाल है। कितने भरोसा करके देखिए। साडे वर्गे ऐसे स्वार्थी ने, अमैसी च पासपोर्ट गया हो ना वीजा लगना, ते उत्थे बैठ के एक गल भी नहीं नाल दे साथी नाल करनगे, पाठ ते पाठ, पाठ ते पाठ, सिमरन ते सिमरन।
और ज्यों पासपोर्ट मिल गया ना, वीजा लग्या होया, दरवाजे निकलण दी देर है, घरदियां नूं फोन करेगा, मुड़ के भावें 8 दिन लग जाण, एक जपजी साहिब दा पाठ पूरा नहीं करेगा। ये सज्जना तू रब दा पुजारी है। रब नाल ठगियां नहीं जे चलदियां। तुसीं मेहनत करदे हो, मेहनत कर सकते हो, किसी दूजे तीजे बंदे नाल कर सकते हो, माता पिता भैन भरा नाल कर सकते हो। मैं वास्ता पावां तुहाडे चरनां विच, रब नाल ठगियां नहीं जे चलणीआं। एहसास विच रखो, एहसास विच रखो भी रब तू मेरे नाल है। हट पट्टण विच मंदिर भन्ने, कर चोरी करे आवे, अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते गां छुपावे। और जदों किसी दी धी भैन नूं माड़ी नज़र नाल वेख लो, उदों देख, उदों याद कर गुरु अमरदास जी दा वचन, ए नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जो तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नजरी हर नहीं हारिया। जे किते असीं रब वेखिया हुंदा, किसी दूजे की धी भैन क्यों, अपनी भी धी भैन क्यों, सारी दुनिया की धी भैन अपनी लगनी। सिख छोटी जी गल सुने और कहते हैं, शायद आपको पता होगा, सियाने बैठे हो सारे, जब पाकिस्तान विच बांग्लादेश बनिया, उदों जगजीत सिंह अरोड़े ने हथियार छुपाए सन। जब हथियार छुटवाए तो उदों मोर्चिया विचों कुछ एक लड़कियां जिन्हां दे शरीर ते कोई कपड़ा नहीं, उन्हां दा शरीर नोचिया पिया, जख्मी है, वो भज के बाहर आई। फौजियों ने हथियार सुट दिते, हाथ खड़े कर दिते, वो अधीन हो गए, तो मोर्चिया विचों निकल के भज के आई। किसी मोर्चे च एक बैठी है बच्ची, किसी च 2 बैठियां। तो जब भज के आई, जगजीत सिंह अरोड़े को आके हाथ जोड़ के खलो गई, कहने कि सानू बख्श ले, साडी इज्जत पत रख ले। जगजीत सिंह अरोड़ा बड़े हैरान हुए, उन्होंने गल पूछी भी तुसीं, मैं तो तुहाडे फौजी कैदी कीते ने, मैं तो तुहाडे कोल हथियार छुड़वाए ने, तुहानूं मैं गुलाम बनाया, ते तुसीं मेरे कोल भज के क्यों आईयां? तुसीं अपने जोड़ियां दी मिन्नतां करदियां, तुसीं इन्हां नूं निपटदियां भी साडी इज्जत खुआर ना करन दिओ, ये दूजा बंदा आया। उन्होंने बच्चियां ने एक गल कही सी, कह लगे सानू अपनियां ने तां दरिंदियां वांगू खो के खा लिया, पर सानू इन्ना पता भी भावें तू दुश्मन बन के आया पर तेरे सिर ते पग गुरु गोबिंद सिंह दी, सानू इस गल दा पता भी तू साडी पत नहीं रोलेगा। उस दिन जगजीत सिंह दी अखां च पानी आ गया, दादिया पग नूं कपड़ा समझ के बनदा रहा, मैनू नहीं सी पता पग विचों लोग गुरु गोबिंद सिंह देखते। बोले सो मैनू नहीं सी पता जाते हैं पग विचों लोग गुरु गोबिंद सिंह देखते ने। अज तो बाद मैं जिथे पग बन के तुरांगा ना तो एहसास रखांगा भी लोग मैनू वेखते ने, और मैनू भी एहसास होवे भी रब मेरा सारियां थावां ते मैनू वेखदा है, गुरु मेरा वेखदा ते मैं इहो जिहा कर्म ना करा, मेरे गुरु नूं दाग लगे, मेरे धन नूं दाग लगे, मैं इंसानियत नूं कलंकित कर दियां। अज अखबारां दे कोलों शायद पसीना पाट जाता होगा अखबार का, शायद वो रो रो के कुरलांदा होगा, मैं तो तेन सुख शांति दी खबरां सुनाउणियां सी, मैं केड़ा देश कितनी तरक्की करदा है, अज मनुखता कित्थे पहुंच गई। मैं तेनू 24 जिहड़ी सदियां दी पुरानियां गल्लां ने, 14वीं सदी 12वीं सदी 11वीं सदी 8वीं सदी 7वीं सदी, मैं तेनू ओहदियां गल्लां दसणियां सन, मनुख किन्ना तरक्की कर गया है ते अज 21वीं सदी विच जिउंदा है। पर मैनू शर्म आउंदी, ओ तेरे नालों 14वीं सदी दा बंदा चंगा सी जिहड़ा सारियां धीआं भैणां नूं अपणियां समझदा सी। अज एक पिओ अपनी धी नूं धी नहीं समझदा, एक प्यो को कर्म करन लग्या होया, एक भरा को कर्म करन लग्या होया। मैनू शर्म आउंदी तेरा चेहरा वेख के, तू 21वीं सदी दा मनुख नहीं हो सकदा, तू 21वीं सदी दा मनुख नहीं हो सकदा। गुरबाणी पढ़न वाले हो, धर्म की दुनिया में जीवन वाले हो, लोग भावें दूजियां ते भावें उंगल चुकण ते भावें ना चुकण, पर जदों कोई धर्म की दुनिया में जीव के इस तरह के कुकर्म करता है, वेखना पेगा सजना। तू रब नूं वेखण वाली अख ही नहीं लई, तू रब नूं महसूस करने वाली जिंदगी नहीं लई, फिर तू की बनाया अपनी जिंदगी का?
अज दा अमृत बोल सतगुरु दाते ने बड़ी कृपा करके सानू समझाया। शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन किवें गुजारना है, शुक्रवार किवें सफला होना है, शुक्रवार साडा रब दे लेखे किवें लगना है, रब किवें मनेगा भी तू शुक्रवार जीवे है, रब किवें मनेगा कि तेरा शुक्रवार मेरे घर प्रवान हो गया, बतीत किया होया। उहदा जिक्र मेरे सच्चे पातशाह जी कर रहे ने ते आओ प्यार नाल श्रवण करिए। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे बोल ने जिहड़े आपां नित दिहाड़े विचारदे आ रहे हैं। अज मेरे दाते ने बड़ी कृपा करके साडी गरीबां दी झोलियां विच हीरे मोतियां वर्गे अमृत बोल पाए ने। प्यार नाल श्रवण करो जी। शुक्रवार प्रभ रहा समाई, शुक्रवार तां सफला होना है जे एक एहसास हो जाए। ये एहसास तुहानू किसी ने भी नहीं करवाना। ताई बार बार बेनती करी दी है भाई देखो देहधारियों के डेरे जाके आप की मिलना है, एहसास तो मैनू करना पैना ना। दो शब्द मैं होर कह लगा, बहुत तवज्जो देकर समझे। एक हुंदा भरोसा, एक हुंदा दिलासा। फिर दोबारा रिपीट करने लगा। एक हुंदा भरोसा, एक हुंदा दिलासा। जब भी किसी ने कोई भाना वरतदा असीं उहनूं दिलासा दिंदे हां। भरोसा आपनों करना पैना, भरोसा आपनों करना पैना। दिलासा कोई दे सकता है कि बाई चांस किसी के घर रब ना करे कोई मौत हो जाए तो आप दिलासा देने जाने ना भी कोई गल इस दिन असीं तेरे नाल खड़े हैं, पिया होया घाटा तो मोड़िया नहीं जा सकता, पर कदे लोड़ पई तो वरती असीं तेरे नाल खड़े हैं। दिलासा दे रहे, भरोसा उन्हें करने जिन्होंने कह रहे। शायद कहने मैं तेनों कितनी बारी कहा है, मैं तेन कितनी बारी दिलासा दिता है पर तू भरोसा ही नहीं करता, मैं की करा। मैं तेन कितनी बारी दिलासा दिता है। अमृत गुरबात पढ़ते हो, मेरे राम राय तू सबका का संत तेरे, तेरे सेवक को पौक्ष नाही जमनी आवे नेरे। जो तेरा रंग राते स्वामी तन का जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मेटे कोई, तेरी बख्श ना मेटे कोई। सतगुर का दिलासा, सतगुरु दिलासा देंदे ने सजना। रब की बख्शिश नूं कोई नहीं मिटा सकता। फिर सानू भरोसा है। कमी किस गल दी है? अज जे तुसीं पूजा पाठ की गल करो ना, अगे नालों किते वधीक है। अगे तो सिख कदे कदाई दर्शन करन जांदा सी, उहदे मोबाइल 'च फोन चली फिरदा पाठ। अगे सिख कदे कदाई सुनदा सी, दरबार साहिब कदे कदाई जांदा सी। अज सवेरे शाम जलमर जी दरबार साहिब दे दर्शन कर ले, जलमर जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ ले, जलमर जी कथा सुन ले, जलमर जी इहदे कोल जदों वक्त है उदों व्याख्या वेख लवे। व्याख्या दीआं बड़ियां ऐसियां पोथियां ने जिहड़ियां प्रकाशित ने। लंगर वाधू लग रहे ने, कीर्तन वाधू हो रहे ने, कथा वाधू हो रही है, पाठ बहुत ज्यादा हो रहा है। सिख के नाल नाल गुरु तुर रहा है। इस वक्त हर वक्त साडे गड्डियां च सीढ़ियां ने, सारा कुछ है, पर फिर भी सवाल खड़ा है भी मनुख इन्ना डिगदा क्यों जा रहा है। कौमी पद्धर ते वेख लीए, पत्थरपुणा वेख लीए, नशा नशा जिहड़ा पंजाब 5 पानियां दे सिर ते मशहूर सी। प्रोफैसर पूर्ण सिंह वर्गे की आत्मा कहती सी, कोई कहता पंजाब किसे करके वसदा, कोई किसे करके वसदा है। जे तुसीं मैनूं पुछो, मैनूं प्रतीत हुंदा पंजाब वसदा गुरां दे नां ते। वो कहने मैनूं तां गुरुआं दे नां ते वसदा लगदा है। ओए इत्थे सुखमनी साहिब दा दरिया चलिया, इत्थे जपजी साहिब दा दरिया चलिया, इत्थे आनंद साहिब दा दरिया चलिया, इत्थे पवित्र बाणियां दा दरिया चलिया, जिहड़ा तेरे जीवन नूं पवित्र करके रख देवेगा। तेनूं दुनिया के दरियावां दा पता, तेनूं जन्म जन्म दी महल धोण वाले दरिया दा नहीं पता। बेनती कर रहे सां, असीं इस एहसास नूं पैदा नहीं करते। कमी किस गल दी? अज कमी साडे विश्वास दी है।
कमी साडे भरोसे दी है, और कोई कमी नहीं। 22 मंजियां लगियां, मक्खन शाह दबाने ने 22 बारी मत्था टेकिया। इतिहास कहता मक्खन शाह दबाने ने 22 बारी मत्था टेकिया। 22 बारी मत्था टेक के मैनूं एक गल दा एहसास होया, भाई ये मेरे गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा गुरु तो ऐसा काम ही नहीं करता जो ये कर रहे हैं। ये तो काम ही नहीं करते। इन्होंने मैं मत्था टेकिया, कोई कहते तेरे व्यापार च वाधा हो, मत्था टेकिया कोई कहना तेरा परिवार सुखी रहे, मत्था टेकिया कोई कहना तेरे देह रोकता रहे, मत्था टेकिया कोई कहना तेन माया का घाटा ना आवे। मेरा गुरु तो दो ही गल्लां करदा है। जब पहली बारी मत्था टेकोगे गुरु कहेगा तेनू नाम चेता आवे, दूजी बारी गल मत्था टेकांगे ते गुरु कहेगा जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल से कदर निहाल हो जावे, तेरे जीवन में कोई कमी ना रहे। मेरा गुरु तो यह कहता है। मैं समझना तेरे च कितना विश्वास होगा। मक्खन शाह जी तू एडा धन दौलत का व्यापारी बन के तेरे किन्ने बेड़े चलते हैं, किन्ने तेरे जहाज चलते हैं, तेरी अख उत्ते पर्दा नहीं पिया माया दा, तू कितना सफल जीवन वाला होगा। एडा बड़ा धनी पुरख होके भी तू 22 मंजियां क्यों पछाण लिया भी इन्हां च मेरा गुरु नहीं होगा। और जब गुरु को चला गया उन्होंने पूछा तक नहीं, जब गुरु को चला गया पूछा तक नहीं। दर्शन किए अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम, अपने तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने और पूछा तक नहीं मैं बार गल करा या ना करा। कोठी करके पल्लू फेर दिता, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। साडा विश्वास कमजोर हो गया, और कुछ नहीं। गुरुद्वारे बहुत बन गए ने, रागी ग्रंथी बने ने, कथा प्रचारक बने ने, पर विश्वास कित्थों लियाइए? विश्वास आप नूं करना पैना। विश्वास किसी ने करिया नहीं होना। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। आ हुण शुक्रवार इवें गुजारीए। विश्वास कर सजना भाई रब सारिया थावां ते वसिया होया, रब सारिया थावां ते रहिंदा है। एहसास कर, इस गल का भरोसा बना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज बगदाद की धरती ते गए, उतों का दस्तगीर, दस्तगीर का अर्थ होंदा है हाथ पकड़ के बाहर कढ़ना। एक बड़ी वड्डी घटना है, कभी फिर से याद नहीं। किसी मां का पुत्र डिग पिया सी, उन्होंने विचार है भी 12 साल बाद वो दस्तगीर ने हाथ पकड़ के कढ़ के देता सी नदी विचों, नहर विचों या वगदे पानी विचों। उस तो बाद एक दस्तगीर अहुदा बन गया, जिवें श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार हो गए। उन्होंने धर्म च अहुदेदार होंदा है, दस्तगीर बहुत बड़ा। दस्तगीर एक अहुदे का नाम है, किसी मनुख का नाम नहीं। जब दस्तगीर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं मिलिया बगदाद विच, वो प्रभावित तो बड़ा होया कीर्तन सुन के। पहला तो उन्हें भी पत्थर ना मारना चाहिए, पर मगरों विचार सुन के मन तब्दील होया तो बड़ा खुश होया। साहब को बिठा के कहने लगे सतगुरु जी को जो मैं गुज्जे सवाल करने ने। हजूर कहने लगे कोई गल नहीं, तू कर जेड़े करने। उन्हें पहला सवाल ही किया भी अल्लाह है? साहब हस पे कहने लगे तेरे कपड़े धर्मी, तू काम धर्म का करदा है, तेरे धार्मिक स्थान ते तू धार्मिक मुखिया बनया होया है, तेनों एहसास नहीं भी रब है? तेनों एहसास नहीं? वो कहने लगे नहीं सच्चे पातशाह एहसास है ही नहीं। एक बार मैं रुकन लगा थोड़े नाल गल साझी करा। तुसीं कदे डॉक्टरों को बैठ के साइंस वाले बंदे को बैठ के देखना, हालांकि साइंसदान समझाएगा इवें भी जिवें सारा कुछ साइंस होंदी है, पर तुसीं लभण वाली अख नाल लभ के वेखियो जे वो साड़ी बॉडी की सारे कुछ समझाएगा तो सानू बॉडी से पता लगना भी रब तू कितनी कृपा करना है। माता के उदर विच मेरी घाट कौन कढ़दा है? किहड़े सैल फैसला करदे ने कि तू अखां बन? किहड़े सैल फैसला करदे ने तू दिल बन? किहड़े सैल फैसला करदे ने तू स्किन बन? अंदर तो कोई कारीगर नहीं है, माता के उदर विच तो कोई कारीगर नहीं है ना। मेरे बिना देखिया भी अगर तू मेरी घाट तो उत्थे करदा है
मेरे अंदर कोई नुक्स नहीं पैन देता, मेरे बाहर कोई नुक्स नहीं पैन देता, तो फिर मैं मन्ना ना भी रब है। एक छोटी जी गल होर कह देवां, गल आपां अगे कि नहीं जाने। एक प्यो पुत दा रोज झगड़ा होया करे, प्यो कभी भी रब है, पुत्र कभी भी रब नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तुसी भुलेखा पाया होया, ये तो मनुख की सोच विचों पैदा होया है। रब कोई चीज नहीं। उन्हें कई बार कहना भी देख एडी बड़ी किरत है, तेरा कोई ना कोई करता तो होएगा। एडी बड़ी किरत है, तेरा कोई ना कोई करता तो है ही है। वो नौजवान ने ना मानना। उन्हें कई बार तर्क करना भी जे रब है तो मैनू विखा, मैं वेखा। जे रब है मैं सुंघ के वेखना चाहना है, मैं कन्ना सुनना चाहना, मैं टच करना चाहना। मैनू रब तोड़ के दस दे, मैनू रब का रंग दस दे, मैनू कोई चीज दस दे जिस मैनू एहसास हो जाए रब है। उन्हें कहना सजना भी मैं यहो जी गल्लां दे जवाब तो नहीं दे सकता, पर मैं तेन जरूर कहना है रब है, परमेश्वर है। उन्हें आखिरकार एक दिन पिता ने भी सोची, उन्हें बड़ा सोहना काम किया। उन्हें एक अपने ड्राइंग रूम च, लिविंग रूम च एक सिनरी लिया के रात की बड़ी सोहनी। बच्चा शाम को आया तो आके वेख्या तो उन्हें बैग रखा, तो कहने लगे पिताजी अज बड़ी सोहनी सिनरी है, बहुत कमाल दी है, किन्ने की लैके आए हो? वो कहने पुत मैं तो नहीं लेके आया, मैं नहीं लेके आया। कहने पिताजी फिर होर कौन लेके आया? माता जी कदे कदाई बाजार जाते हैं तो उन्होंने इस चीज़ों की नॉलेज नहीं। फिर पूछ लेने माता जी अब चली कौन लेके आया? वो कहने पुत मैं तो नहीं लिया, मैनू नहीं पता इस बारे। भैन सी घर एक भैन पूछया, उन्हें भी जवाब देता। वो बड़ी हैरान हुई, वो बड़े हैरान हुए भाई पिता ने नहीं लिया, माता ने नहीं लिया, भैन भरावां ने नहीं लिया, तो होर तो घर च रहिंदे कोई नहीं। पिता कहने लगे कोल बिठा के, कहना पुत्रा मैनू पता लग गया, मैनू पता लग गया भी किहने लिया है। वो कहने लगे किहने लिया, फिर तुसीं पहले क्यों नहीं दसिया? कहने लगे मैनू भी हुणे सुझी है भाई ये आपे ही कंध चों जम पई, मैनू हुण पता लगे आपे ही कंध चों जम पई होनी है। वो कहने लगे पिताजी एवं घर कोई घर किड्डा कीमती होवे कंधा चों सिनरियां नहीं जमदियां, बल्कि मैं तुहानूं ये भी दस सकदा, थोड़ा जिहा नेड़े होके देखा, एक तो स्टिकर लगे होएगा किहड़ी दुकान तो आई है, मुੱਲ लिखिया होएगा, और होर नेड़े होके देखा तो यह भी पता होएगा भी किस कारीगर ने बनाई है, किहड़े चित्रकार ने बनाई है। उन्हें नेड़े होके दस्सिया फलानी दुकान तो आई है, इन्ने मुੱਲ दी आई है, इन्ने पैसों की आई है, ते इस चित्रकार ने बनाई है, देखो ना लिखा सारा कुछ। वो कहने लगे पुत्ती एक सिनरी पैदा नहीं हो सकती बिना कारीगर तो, मेरा चित्रकार को इन्नियां सिनरियां दुनिया तुरियां फिरनियां, इन्नियां तस्वीरां तुरियां फिरनियां, तू इन्हां दा करता कोई मनदा ही नहीं। जब तू आप कहना थोड़ा जिहा नेड़े होके देखा तो मैनूं पता लग जाएगा किहड़ी दुकान तो आई है, नेड़े होके देखा तो चित्रकार का पता लग जाएगा। तू कदे रब दे नेड़े होके तो बैठ, किसी दे नेड़े होके तो बैठ, तेनूं रब दा नाम लिखिया होया प्रगट हो जाना, पर तू कदे नेड़े होके वेखदा ही नहीं, मैनूं दलीलां देई जांदा। सच करके जाने असीं धार्मिक स्थानां ते आउंदे हैं, जे मेरी गल तो बुरा ना मनाओ, असीं सुते पे आउंदे हैं, सुते पे चले जाते। कितनी चंगी गल की सी किसी वेले भाई सुथरा जी ने, गुरु का कीर्तन हो रहा है तो जाते हुए कह के फिटे मुंह इन्नी गल कह के चले गए। गुरु दरबार में शिकायत हुई, सतगुरु बुला के पूछया, कह लगे भी तू ये गल क्यों की? कह लगे वैसे सतगुरु मेरे मन च चाह जिहा आया भई ये लंगर तेरा छक दे, मत्था तेनू टेक दे, कड़ा प्रशाद तेरी लेने, देग तेरी लेने, भेटा भी तेनू रखते हैं। पर मैं गल दावे नाल कहना भी सिख मेरे बहुते ने तुहाडे दरबार च, सारा कुछ होवे भावें, पर मेरा दरबार च सिख मेरे बहुते ने। उन्हें आख्या किवें? कह लगे जिन्होंने जिहदा उपदेश याद है वो सिख ने। तुसीं पुछो सारिआं नूं किहड़ा शब्द लाया जा रहा सी? अपने हुक्मनामा होना, तुसीं भी अपने आप को पुछो भी किहड़ा हुक्मनामा आया है। हुक्मनामा सुनदियां पहलियां पंक्तियां आखिरी पंक्तियां तक पहुंचदे सानूं भुल जांदियां। असीं कमाउणा की है हुक्म, असीं तो उत्थे भुल जांदे की कमावांगे, की सानूं पता है। तो
तो खैर भाई सुथरा जी ने पूछया तो कहने लगे भी सतगुरु जी इन्हों तुहाडे वाला शब्द याद है? किसी ने पूछ के देखो। बहुते ने कहा नहीं। कहने लगे पर मेरी गल सारे याद है। एक भी दिखाओ जिन्होंने ना याद हो, जिहदा उपदेश याद रखे तो सिख ते विरोधे होए ना, खांदे पींदे भावें तेरे दरबार विचों ने, पर सिख मेरे ने गल ते मेरी मानते ने ना। असीं सुते पे आउने हैं, सुते पे टुर जाने हैं, किसी दिन भी एहसास नहीं होता जिवें की सुन के आए। हाँ सानूं ये याद होंदा दाल स्वाद सी कि नहीं, सब्जी स्वाद सी कि नहीं, प्रशादे दोपहर वाले सी शाम वाले सी, खीर विच मिठा घट सी वध सी, ये याद होंदा है। पर दातिया तू केड़ा उपदेश दे के मेरा रुखा जामा सफल करना, मैनूं पता ही नहीं होंदा, पता ही नहीं होंदा। पंक्ति एक बार फिर दोबारा सुनो, आप समय अर्थ भी करने ने। सतगुरु कृपा करते हैं शुक्रवार की आरंभता की पंक्ति एक बार फिर दोबारा श्रवण करो। शुक्रवार प्रभ रहा समाई। शुक्रवार को यह एहसास कर रब तो हरेक जगह से समाया होना। एक गल में अधूरी है, वो पूरी करके बगदाद में गुरु नानक साहब जी गए, दस्तगीर पूछने लगा भी रब है? सब कहने लगे है। कहने लगे भी दिसदा नहीं। हजूर कहने लगे तू भुखे पेट सारिया गल्लां करवाइयां ने, तेरे दरबार से पहला छकन छकाउण का प्रबंध कर, फिर दसांगा की छकना चाहते हो। उदों दुध हुंदा सी, चाह ते हुंदी नहीं सी। दुध एक छन्ना मंगवाया, छक लो। हजूर कहने लगे विच उंगलियां फेर के कहने लगे सुनिया च मक्खन हुंदा है। कहने लगे सुनने की किहड़ी गल है? तो खास है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो बच्चे को पता भी इहदे च मक्खन हुंदा है। सब कहने लगे मैं तो हाथ फेर के वेखिया, मैनूं ते लभ्या नहीं। वो कहने लगे इवें नहीं ना पता, पहला जाग ला, फिर इहनूं टका, ये टकावे टिके कोई दी निशानी है, दुध तो दही बन जाना। फिर उन्होंने फेर रड़ के देखी टिकाले नूं, फिर उस चों मक्खन लभ जाना। साहब कहने लगे भलिया आई गल रब ते लागू हुंदी है, यही गल परमेश्वर ते लागू हुंदी। तू एवें अपने तजर्बियां नाल वेखी जाना रब है जां नहीं। पहला इहनूं गुरु शब्द दा जाग ला, फिर गुरु शब्द दा जाग ला के इहनूं टका च लिया अपने मन नूं। फिर इहनूं दोबारे रिड़क के वेखी। जदों रिड़क के वेखेगा जो कुछ पिछे तक बचेगा रब होएगा। उन्हें आखिया ठीक है, मैनूं अज पता लग गया भी रब है, ते रब कित्थे रहिंदा है मैनूं ये भी पता लग गया। पर मैं तीजी गल पुछनी चाहुंदा कि रब करदा की है? रब करदा की है? वो कहने लगे भी सजना ये उपदेश थोड़ा जिहा औखा है, ये आपां नूं जगह बदलाउणी पैणी है। वो कहने लगे ठीक है। वो थले उतर गया तो गुरु नानक साहब जी तख्त से बिराज गए। कहने लगे लग गया पता? कहना नहीं, कहने रब आही कुछ करदा है। ਜਿਹੜੇ लोग पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, मुड़ मिट्टी च रुल जाते हैं, ਜਿਹੜੇ चंगे काम करते हैं तख्तां से चले जाते हैं। रब यो करता है नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद कहूं दे लगे। तो आप भी अपने जीवन में एहसास बनाइए, शुक्रवार तां मनाया सफल है, किसी पीरा की थां ते किसी समाधा की थां ते जाके कुछ नहीं जे मिलना, तां तेरा मनाया हुआ सफल है जे किते तू अपने जीवन अंदर ये एहसास कर दवे रब सारियां थावां ते वसदा है, हर एक विच रब वसदा है। मैं उहदे विच वसदा रब देख के, मैं उहदे विच वसदा रब देख के किसी नाल विहार करा। मैं तो कई बारी हैरान होना है जे कोई आपां ने हालांकि सदी भी नहीं रहना, यह भी नहीं पता भी जिंदगी च घड़ी पल है या नहीं। हम आदमी हाँ एकदम, पर अपने घर मकान देखो किड्डे किड्डे पक्के बनाने, गारंटी ले लेके बनाने। जेड़ा स्थान रब ने बनाया अपने रहने वास्ते, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, शरीर बनाया और रहने वास्ते। हैरानी की गल है रब किड्डा अनजान निकलिया। असीं घर बनाइए तो पक्के बनाने, हालांकि असीं कच्चे हैं, असीं कच्चे तो घर पक्के। रब पक्का तो उन्हें घर किड्डा कच्चा बनाया। कहां विसासा इस भांडे का इतना कला ठन का। रब तेनू नहीं पता मैं घर पक्का बनाऊं।
रब कहना पुत्रा मैं तेरे ते परोपकार कीता सी, मैं ते घर पक्का ही बना लेंदा पर मैं तेरे ते परोपकार कीता सी। कमलिया किते घर नाल ना जुड़दी, घर वाले नाल संबंध रखी, क्योंकि घर ते अज भी टट जाना है, पर जेड़ा घर वाला है वो कल किसी और घर च चले जाएगा। घर नाल संबंध ना रखी, घर वाले नाल संबंध रखी, पर मनुख फिर भी घरां नूं पूजदा फिरदा है, वो घर वाले नाल संबंध तोड़ी फिरदा है। हुण असीं घरां नूं पूजदे फिरदे हैं ना, कदे किसी शरीर नूं पूजन लग पैंदे, कदे किसी शरीर नूं पूजन लग पैंदे। वो कमलिया ते कच्चा कोठा सी, विच रहण वाला पक्का है, विच रहण वाला पक्का, ना वो मरे ना होवे सूद, देंदा रहे ना चुके को, उन्हें कदे खत्म नहीं होना। रब दा एहसास बना, वो सारियां थावां ते पूरिया है जी। आप उपाए सब कीमत पाई। मैं किसी ने बिहार क्यों चंगा करना है, वो इसलिए चंगा करना है भी सारा कुछ रब ने खुद ने पैदा किया है। जो वो किरत नूं निंद देंगा तो दूजे शब्दों में करते नहीं होता है, करते नहीं होता है। भाई वीर सिंह ने एक बड़ा प्यारा ख्याल दिता है। वो भाई वीर सिंह कहते हैं भी एक बारी सियाने लोग किसी घुमियार के घर भांडे लेने चले गए। हुण कच्चे भांडे सन, बड़ी दूर तक उहदा विहड़ा खिलरिया सी, वो बहुते भांडे उच्चे भी नहीं सी रखे जा सकते, टुट ना जाण। उहने कई भांडियां दे कोल गए ते जा के वो जिहड़े खरीददार सी वो टणका के वेखण छटी ना, किसी नूं कहणे नहीं ये नहीं खरीदना, ये कच्चा रह गया, किसी नूं टणका के वेखण नहीं ये नहीं खरीदना, बहुता पक गया, किसी नूं खरीदण लगे नहीं ये मूँह पींदा है, किसी नूं खरीदण लगे नहीं ये थल्लियों टेढ़ा हो गया। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਲ ਦੋ ਚਾਤਰ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰਾ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜੋ ਆਏ। ਰਲ ਦੋ ਚਾਤਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਚਾਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਰਲ ਦੋ ਚਾਤਰ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰਾ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜੋ ਆਏ। तिड़के पिल्ले चिप्पे आखण वेखण जो टणकाए। भांडे बोले शादा जियो साडे ऐब ना बोलो, कोई आप बने हाँ जाए उस आखो जिसने असीं बनाए। वो कमले साडे नुक्स क्यों कढ़ी जाने, तू उन्होंने जाके कह भी जिन्हें असीं बनाए हुए हैं। जदों एक गल समझ लवांगे फिर नहीं हंकार होएगा मैं सियाणा है, फिर कहेगा ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्त है सब कुछ तेरा वाला। फिर नहीं अहंकार होगा, फिर तो सारे कुछ लगणगे। फिर जी करेगा जिहड़ा दुनिया की दौड़ विचों पछड़ गया, जिन्हों मैं पागल कहना उन्होंने उंगल पकड़ के नाल लड़ा लवां। ये भी तो रब दा बनाया है, ये भी तो परमेश्वर का बनाया है। गरीब की मदद करेगा ना तो रब खुश होएगा सजना। किसी ने अथरू पूछ के देख दुनिया के सारे हासे रब तेरी झोली च पा देगा। किसी ने रात कंडा चुक के देखो सजना, रब तेरी जिंदगी फुल्लां दी सेज ते रख देगा। किसी गरीब नूं भुखे नूं प्रसादा चका के देखो, तेरियां सदियां सदियां दी भुख रख जाएगी। किसी गरीब ने गल कपड़ा पा के देखो सजना, रब तेरी रहिंदी दुनिया तक पत कज लवेगा। पर कुछ करके तो वेख सही ना। हाँ असीं ते निंदा करते हैं, भला ना कर दे, भला ना कर दे। किसी ने प्यार पाके रब का एहसास बनाइए, रब का प्यार बनाइए तो सारियां थावां ते है। मैं तेनू देख के अपने जीवन में इस गल की भावना बनावां जी। गुरमुख होवे सो करे विचार। जेड़ा मनुख गुरमुख है, आप उपाय सब कीमत पाई। रब ने आप ही सब कुछ पैदा करके ओदी कीमत, ओदा मुल, ओदे गुण, ओदे अवगुण आप ही निश्चित कीते होए। हंकार न करिए। सतगुरु जी कृपा करते हैं। पंक्ति फिर दोबारा सुनो जी। गुरमुख होवे सो करे विचार। आ गुरमुख है, गुरु की शरण में पैण का आ ढंग है, आ तरीका है गुरु की शरण में पैण का। गुरु की शरण में पै के विचार करे। माना तू दूजे नाल ईर्खा क्यों करना है? तेन तेरा गुरु नहीं कहता विसर गई सब तार पर आई।
जब ते साध संगत मोहि पाई। तेन तेरे गुरु नहीं कहते सब तो मीट हम अपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरी लाडी। क्या गुरु कहें, कभी संतोख सिंह ने बोलने गुरबाणी नहीं, क्या गुरु कहें करें हम कहां, सने सने मोड़े मन महा। सने सने का अर्थ होता हौली हौली, गुरु की कहता है असी की करने। क्या गुरु कहें करें हम कहां, सने सने मोड़े मन महा। हौली हौली अपने मन को मोड़े, प्रतीत बनावे, भरोसा बनावे, जो गुर कहे सोई भल मन। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, एक गुरु की चाल है सजना। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੀ। सच संजम करनी है कार। ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ। ਇਹਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿ पर ईर्खा बस होके ना कर। सियाने लोगों ने एक बड़ी प्यारी विचार लिखी है, वो कहते दुनिया च हाले तक वो तीली नहीं बनी जिहड़ी अपना मुंह साड़े तो बिना दूजे दे अग ला दे। हर तीली पहला अपना मुंह साड़दी है, फिर दूजे दे अग लाउंदी है। हर बंदा दूजे नूं साड़न वाला पहला आप भुजिया होया हुंदा है, तां दूजे नूं साड़ सकदा है, वरना किसी नूं साड़ नहीं सकदा। ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ अपना मुंह नहीं कदे साड़दी, वो किसी का भी नुकसान नहीं करती। जेड़े अपने मुख विच अमृत और दूजे की झोली च अमृत पाएगा। तो साहब कहंदे ने भलिया पुरखा एक गल अपने जीवन में धारण करके रख, ये सच संजम है। ਇਹਦਾ संजम रख, मैं किसी ने बुरा नहीं कहना। ਇਹਦਾ संजम रख, मैं किसी ने बुरा नहीं करना। ਇਹਦਾ संजम रख, मैं कोई पाप नहीं करना। ਇਹਦਾ संजम रख, मैं बुरा काम नहीं करना। मैं अपने नाल अपने परमेश्वर को समझना है जी। वर्त नेम निता प्रत पूजा। जेड़े असी वर्त रखते हैं, निता प्रति दे नेम करते हैं। ऐसे नेम है ना जेड़ा वो थोड़ा चिर प्यार नाल हुंदा है। प्रीत ते रीत दो वक्रिया वक्रिया चीज़ां ने। पहला पैर मनुख प्रीत नाल करदा है, पहला पैर मनुख प्रीत नाल करदा। तुसीं कदे देखियो गुरु घर कोई आवे बड़े प्यार नाल सेवा करेगा, सिमरन करेगा, बाणी पढ़ेगा, जब तो फिर 4 दिन उन्होंने गुरुद्वारा भेट आ जाता है, फिर महाराज ने मत्था टेकना काम ही बड़ा सौखा। वो मुड़ के सारे दे उगणी कढ़ी जाएगा। वो कभी नहीं गुरु घर में रहने वाले को पूछी जाएगा, तुसीं हत्थ उत्ते तुसीं ये कलथाल किवें चुक लिया। ये फिर वो जिहड़ी रीत है, हुण प्रीत खत्म हो गई, हुण रीत में उलझ गया बंदा, फिर वो किसी ने उगड़ फूलता है। शायद कहते भी जी ये गल्लां ने ना, इहनूं छड्ड, इथों ऊंचा उठ, दुनिया के कर्म कांडां नूं छड्ड, की वर्त रख के करेगा, तेरी झोली विच कुछ नहीं पैना। वर्त नेम निता प्रत पूजा, जिहड़ी निता प्रत पूजा करना है, सहज पाठ करो, रब की बाणी पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं करना कि तुसीं अपने नित कर्म की गल छड्डनी है। मेरा मतलब दूजी गल दसी, अपने जीवन अंदर इस गल की झात मार के वेखीए भी जिहड़ा मैं कर्म रोज करदा वो किते रीत तां नहीं बन गई, उहदे च प्रीत जिउंदी है, उह प्रीत जिउंदी है। प्रीत नूं जिउंदे रखना है। जे तू मेरे दुनियावी कर्म कांड करदा, अज मैं माहां दी दाल नहीं खांदा, अज मैं मूंगी मसरी दाल नहीं खाता, अज मैं आलू नहीं खाता, अज मैं शराब नहीं पींदा, अज मैं ਉਹ नहीं करता, अज मैं आ नहीं खाता। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। बिन बूझे सब पाओ है दूजा।
ਦੂਜਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਰਿਚਕ ਦਾਤਾ ਕਮਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਨੇਕ ਨੇਕ ਲੋਕ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਈ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਕੇ ਗਗਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਲਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।